All right. So this is February March 25 P220478. Recent paper happened this month. और this is question number 10, 15 marker question. ठीक है, 15 marker वाला हमारा ये question है. और this is from 0478. अब देखें, ये कहता है a sports club uses 6-character alphanumeric membership code to identify each member of the club. Okay. A sports club uses 6-character alphanumeric membership code to identify each member of the club. The one-dimensional array member ID. So, a sports club uses 6-character alphanumeric membership code to identify each member of the club. अच्छा देखें, यहाँ पे अल्फान्यूमेरिक का मतलब ये है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ आपके पास अल्फाबेट्स और डिजिट्स आएंगे. इसमें इसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा. अल्फाबेट्स एंड डिजिट, अल्फान्यूमेरिक. ठीक है. मेंबरशिप कोड टू आइडेंटिफाई ईच मेंबर ऑफ द क्लब. द वन डायमेंशनल एरे मेंबर आईडी इज यूज्ड टू स्टोर द यूनिक मेंबरशिप कोड्स फॉर द क्लब मेंबर्स. The two-dimensional array name is used to store the name of the club members. The first and the last name of each member will be stored in a separate array element. The system can store details for a maximum of 1000 members. अच्छा, अब देखें, इसमें आपको कुछ चीजें यहाँ पर समझनी होगी. पहले देखें, एक सेंस होता है एग्जाम का, वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि क्या क्या चीजें हैं. When you have something which is given as a solid thing, जैसे यहाँ पर आपको है दिया हुआ है the system can store details of maximum 1000 members. So इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि हमारे पास यहाँ पर एक कांस्टेंट आएगा और वो होगा मैक्सिमम मेंबर्स का. हम जितने भी एलिमेंट्स हैं ना, उनको इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पर. और कैम्ब्रिज बड़ी खुश होती है कि आपको वो एलिमेंट इस्तेमाल करना आते हैं. ठीक है. उसमें कॉन्स्टेंट्स हैं, एरेज हैं, वेरिएबल्स हैं और लूप्स हैं, अगर हो सके तो सब रूटीन्स हैं, थिंग्स लाइक दैट. तो यहाँ पर अब आपको यहाँ पे नजर आ रहा है कि आपके पास 1000 मेंबर्स हैं. एक एरे है 1D का और एक एरे है 2D का, जिसमें हमारे पास फर्स्ट और लास्ट नेम रखे हुए हैं. अब पहले इसको ना रियलाइज करते हैं कि इसका क्या मतलब हुआ. इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास एक तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट है. लेट्स से हम इसको कहते हैं मैक्स मेंबर्स. ठीक है ना, मैक्स मेंबर्स, हम इसका नाम रखते हैं मैक्स मेंबर्स. अच्छा, जरूरी नहीं है, लेकिन एक प्रैक्टिस है कि जो कॉन्स्टेंट्स होते हैं ना, उनको हम कैपिटल में लिखते हैं. जरूरी नहीं है. ठीक है. अच्छा, अब देखें यहाँ पे थोड़ा सा वो है, कहीं कहीं पर यहाँ पे एरो के बजाय इक्वल टू भी इस्तेमाल होता है, तो डू नॉट बी कंफ्यूज्ड अबाउट इट. ठीक है ना. आप कहीं देखेंगे तो मार्किंग स्कीम्स में एरो भी नजर आ रहा होगा और कहीं पे भी आपको ये इक्वल भी नजर आ रहा होगा. तो जस्ट बी ओके विद इट. ऑल राइट. अब दूसरा ये है कि अब आपके पास एक वेरिएबल है जिसका नाम है मेंबर आईडी. अब ये जो मेंबर आईडी है, ये एक वेरिएबल है जिसको इन्होंने बताया कि ये आपके लिए सिंगल डायमेंशनल है. ये क्या है आपके लिए? सिंगल डायमेंशन है, 1D. अच्छा, अब ये 1D है, इसमें आपके पास इसका नाम है मेंबर आईडी. ठीक है. और ये 1 से शुरू हो रहा है, 2 3 4 5, और ये चलते 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 आपके पास कहाँ तक होगा? 1000 तक.
1000 तक इसलिए होगा कि हमारे पास मैक्सिमम मेंबर्स 1000 है। और फिर इस एरे के बाद आपके पास एक और एरे है जिसका नाम है नेम। ठीक है, नेम, और ये 2D है, और इसके अंदर इसने बता दिया है कि नेम इज यूज्ड टू स्टोर द नेम्स ऑफ द क्लब मेंबर्स। द फर्स्ट एंड द लास्ट नेम ऑफ ईच मेंबर विल बी स्टोर्ड इन अ सेपरेट एरे एलिमेंट। अब इसका मतलब ये हो गया कि आपके पास एक और वेरिएबल है जो कि 2 डायमेंशनल है, और इसका नाम है नेम। ठीक है, इसका क्या नाम है? नेम। तो ये हमारे पास नेम बन गया। अच्छा, इस नेम में दो कॉलम्स हैं। एक कॉलम हम इस्तेमाल करेंगे पहला वाला, वो हम इस्तेमाल करेंगे फर्स्ट नेम के लिए, और दूसरा वाला हम यूज करेंगे लास्ट नेम के लिए। और इसका क्या नाम है? नेम। और इसका नाम था मेंबर आईडी। ये 1D है, और ये आपके पास 2D है। और 2D होने की वजह से इसके अंदर आपके पास कॉलम के भी नंबर्स हैं। रो के तो नंबर हैं ही, कॉलम के भी नंबर है, रो के नंबर यही चलेंगे। अच्छा, अब देखें, ये जो है ना, दोनों एरे, नेम और मेंबर आईडी, ये कनेक्टेड है। ठीक है, ये कनेक्टेड है। अब ये कनेक्टेड है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम एक लूप चलाते हैं 1 से लेके 1000 तक, तो ये इस तरीके से आपस में कनेक्टेड होगा। हम उसके लूप के थ्रू कनेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल फर्ज करें कि एक मेंबर है नंबर 4 पे, इसमें इसकी जो आईडी है वो है AC3992D। अल्फा न्यूमेरिक थी ना आईडी, लेट से ये आईडी है। इसका फर्स्ट नेम है जफर, और इसका लास्ट नेम है खान। अब देखिए कनेक्शन क्या बना। कनेक्शन ये बना कि अगर 4 पे आप हैं तो फोर्थ रो पर इस वाले एरे में मेंबर नंबर 4 की आईडी होगी, और इस वाले एरे में मेंबर नंबर 4 का फर्स्ट नेम और लास्ट नेम होगा। तो अगर फर्ज करें कि मेरे पास एक लूप है फॉर रो इज इक्वल टू 1 to 5, या 1 to 5 नहीं करें, इसको 1 to 1000 करें, क्योंकि हमारे पास 1000 रोज हैं। और हम यहां पे लिखते हैं मेंबर आईडी रो। अगर फर्ज करें कि रो इस वक्त हमारे पास है रो नंबर 5, तो बेसिकली हम मेंबर आईडी 5 को रेफर कर रहे होंगे। इसी तरीके से अगर हम यहां पे लिखेंगे नेम रो कॉमा 1, तो इसका मतलब होगा कि हम रेफर कर रहे होंगे फर्स्ट नेम को। अब नेम तो एरे है, नेम तो एरे है, ये रहा। रो का मतलब हो गया कौन सी रो पर आप हैं। रो इज लाइक दिस, फिफ्थ रो यहां पर है आप। और 1 का मतलब क्या हो गया? रो है 5 लेट से, और 1 है, तो इसका मतलब है फर्स्ट नेम है। और अगर हम यहीं पे लिखेंगे नेम रो कॉमा 2, तो इसका मतलब है कि हम रेफर कर रहे होंगे सेकंड नेम को, लास्ट नेम को, सॉरी, हम रेफर कर रहे होंगे लास्ट नेम को। और यहां पे हम नेक्स्ट लगाते हैं। तो अब आप समझे इसका मतलब। अब आप इसका मतलब समझे। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास एक लूप होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1000 तक। उस लूप में किसी भी वक्त अगर आप आईडी लिखते हैं, तो जो भी उस रो का उस वक्त नंबर होगा, उसकी आईडी रेफर हो रही होगी। और जो भी उस रो का नंबर होगा, नेम के एरे में उसका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम रेफर हो रहा होगा। दिस इज व्हाट इट मीन्स। सो व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट all of the questions in 15 mark somehow refer to this phenomenon.
इसको हम कहते हैं लॉजिकल कनेक्टिविटी, कंटिन्यूएशन। These are two different arrays, but at the same row, for one student it is ID, and for the same student in another array it is the first name and the last name. You might have more than two arrays. More than two arrays का मतलब है कि वो फिर आप उसको भी रेफर कर सकते हैं इसके अंदर, वो तीसरा चौथा। तो when such question come तो हम उसको देखेंगे। तो फिलहाल हम वापस चलते हैं। The system can store details for maximum 1000 members। तो अब हमने यहाँ पर एक सेंस डेवलप कर लिया कि मैक्सिमम 1000 मेंबर्स हैं, तो इसका हम एक डेवलप कर सकते हैं कांस्टेंट, और हमारे पास ये 2D और 1D एरे जो कि कनेक्टेड होगा रो पे। अब ये देखें, यही चीज ये बता रहा है, द पोजीशन ऑफ एनी मेंबर्स डाटा इन इन इज द सेम इन बोथ एरेज। फॉर एग्जांपल, the data in index 2 of member ID belongs to the member in index 2 of the name. The variable new ID is used to input a new membership code। ठीक है, अब आप याद रखें जो मेंबरशिप कोड है ये 6 कैरेक्टर अल्फा न्यूमेरिक मेंबरशिप कोड है। अब 6 कैरेक्टर अल्फा न्यूमेरिक मेंबरशिप कोड, तो ये बेसिकली आपके पास फॉर्मेट चेक वैलिडेशन हो गई, और इसके साथ साथ आपके पास फॉर्मेट के अलावा आपके पास यहां पर लेंथ भी आ गया। तो लेंथ प्लस फॉर्मेट चेक हो गई। ठीक है। अच्छा, अब फॉर्मेट में तो हमारे पास एक सिस्टम होता है कि हो सकता है कि हम फिक्स फॉर्मेट पे जा रहे हों, और ये भी हो सकता है कि हम फिक्स फॉर्मेट पे ना जा रहे हों, तो हम एक हम बस हर कैरेक्टर को देख रहे हैं कि या तो वो अल्फ़ाबेट है या न्यूमेरिक है। ठीक है ना। और अब इसको देखते हैं आगे चल के। अच्छा जी, अब राइट प्रोग्राम दैट बीट्स द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स। अब हम देखें रिक्वायरमेंट्स क्या है। प्रोवाइड अ मेन्यू दैट ऑफर द चॉइसेस, inputting a new member, outputting a list of membership codes and the first and the last name, or stopping। Provide a menu that offers choices, inputting a new member। नंबर 1 चॉइस होगी, आपने एक मेन्यू बनाया है, नंबर 1 पे लिखा होगा इनपुट न्यू मेंबर। नंबर 2 पे लिखा होगा आउटपुट अ लिस्ट ऑफ मेंबरशिप कोड्स एंड फर्स्ट एंड लास्ट नेम्स। और 3 ऑप्शन होगी स्टॉप, क्विट। फिर हम जब चलेंगे तो हमारे पास होगा इनपुट एंड वैलिडेट अ रिस्पॉन्स टू द मेन्यू। ठीक है। वैलिडेट का मतलब ये कि आपने 3 ऑप्शन अगर इनको दे रखी हैं, तो वो 3 ऑप्शन जो हैं वही 3 होनी चाहिए, उनके अलावा चौथी नहीं होनी चाहिए। तो हम उसमें वैलिडेशन करेंगे रेंज चेक, यानी कि 1, 2 या 3। उसके बाद when inputting a new member, input the new membership code and check that it contains 6 characters। तो अब हम देखें यहाँ पे जो मैंने आपसे कहा था कि हमारे पास ये लेंथ चेक होगा कि इफ इट कंटेन्स 6 कैरेक्टर्स। अच्छा, इफ द न्यू कोड इज 6 कैरेक्टर, चेक इट अगेंस्ट ऑल द प्रीवियसली स्टोर्ड मेंबरशिप कोड्स टू मेक श्योर इट इज यूनिक। अब इसमें हमें जो मेंबरशिप कोड ऑलरेडी हमारे पास एरे में है, हमें उसके अंदर चेक करना पड़ेगा कि क्या ये पहले से मौजूद तो नहीं है। ठीक है, इसके लिए हम एक अलग से सब रूटीन बनाएंगे, और वो सब रूटीन होगा फंक्शन। उसको हम ये जो कोड इनपुट हुआ होगा वो फॉरवर्ड करेंगे, वो एरे में चेक करके ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा। आपको याद है मैंने क्या पढ़ाया था कि फंक्शन रिटर्न्स अ वैल्यू। ठीक है, फंक्शन रिटर्न्स अ वैल्यू। ठीक हो गया। अच्छा, अब इफ द कोड इज नॉट यूनिक, अ न्यू कोड मस्ट बी एंटर्ड एंड चेक। तो इसका मतलब है कि हम एक उस पे जा रहे हैं जिसको हम कहते हैं एग्जिस्टेंस चेक। तो इस पे हम यहां पर क्या कर रहे हैं, हम एग्जिस्टेंस चेक लगा रहे हैं।
एग्जिस्टेंस चेक का मतलब है कि आप जब भी कोई वैल्यू डलती है तो उसको आप चेक करते हैं कि वो आपके पास ऑलरेडी तो मौजूद नहीं है। ठीक हो गया, एग्जिस्टेंस चेक हो गया। इसके बाद if the code is unique, it is stored in the first available space in the appropriate array and the new member is required to enter their first name and the last name, which are also stored in corresponding location of the appropriate array। इसका मतलब ये है कि आपके पास array में जितने भी नाम हैं उससे अगले पे चलेगा, यानी कि आपका लूप एक एक करके आगे बढ़ रहा है। आपका लूप एक बार चलता है, आपसे आईडी लेता है, उस आईडी को एरे में चेक करता है, अगर वो आईडी मौजूद है तो वो आगे बढ़ता ही नहीं है, वो आपसे कहता है दोबारा एंटर करो। जब आप उसमें कोई ऐसी आईडी डालते हैं जो कि पहले से मौजूद नहीं है तो फिर वो आगे बढ़ता है, आपसे यूजर नेम पासवर्ड लेता है, और अब जिस रो के ऊपर इस वक्त वो मौजूद है, ठीक है, और उसमें हम जो है वो स्टोर कर देंगे। बेटा बस ये लूप चल रहा है, वन पे है तो ये वन पे होगा, टू पे है तो टू पे होगा, ये लूप चलता रहेगा 1000 टाइम तक। और अगर कोई बाहर निकलना चाहता होगा तो वो बाहर निकल जाएगा, 1000 टाइम तक नहीं जाएगा। हाँ, हम ये चेक कर सकते हैं कि हमारे पास इस वक्त कितने मेंबर्स मौजूद हैं, उससे वहां से लूप चला लेंगे। वी विल लुक इनटू इट, अभी हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, मैं अभी When outputting a list of membership codes and names, output for each member their membership code, first name, and the last name. The program will continue until the stop option on the menu is selected. बेटा ये हमारे पास कंपलसरी होता है, ठीक है। You must use pseudocode or program code and add comments to explain your how your code works। तो हम प्रोग्राम कोड पे नहीं जाएंगे, हम pseudocode पे ही जाएंगे। You do not need to declare any arrays, variables or constants। Assume this has already been done। तो आपको ना एरे बनाने, ना कांस्टेंट बनाने, ना वेरिएबल बनाते, आपको बस उनको इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो अब देखें, थोड़ा सा एक सेंस डेवलप करते हैं कि एक लूप चल रहा है, सही है, वो आपको ऑप्शन देता है मेन्यू की। आप मेन्यू में आपको तीन ऑप्शन मिलते हैं। आपको पहली ऑप्शन मिलती है एंटर इनपुटिंग अ न्यू मेंबर। अब जब आप नए मेंबर के लिए जाते हैं तो आपके लिए पहला प्रॉब्लम यह है कि एरे में जितने मेंबर्स पहले से रखे हैं उससे आगे से आपको एंटर करना है, ठीक है। और उसके बाद जब आप एंटर करेंगे तो आप लेंगे इनपुट आईडी की। अब आईडी की इनपुट अगर आप लेते हैं तो फिर आप चेक करेंगे अपने एरे में कि वो पहले से मौजूद तो नहीं है। अगर वो पहले से मौजूद नहीं है तो आप आगे बढ़ेंगे, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम लेंगे, ठीक है। अच्छा जी, और अगर आप फिर आप ये भी देखेंगे कि आपके पास मेंबर काउंट 1000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आपके पास चॉइस वन है जिसमें आप इनपुट कर रहे हैं, तो मेंबर काउंट अगर 1000 ऑलरेडी हो चुकी है तो फिर आप वो कुछ नहीं कर सकते आप, ठीक है ना। तो आप कुछ नहीं कर सकते, आप कह देंगे भाई मेंबर लिमिट हैज़ रीच्ड, कैन नॉट ऐड मोर मेंबर्स। ठीक हो गया। अगर चॉइस वन है और मेंबर लिमिट अभी मैक्सिमम मेंबर्स की नहीं पहुंची है तो फिर आप क्या करेंगे कि आप जो हैं वो आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ेंगे फिर अब आप न्यू आईडी इनपुट करेंगे। अब देखो न्यू आईडी इन्होंने नाम दिया हुआ है तो हम उसी को ही इस्तेमाल करेंगे, न्यू आईडी वेरिएबल को। न्यू आईडी इनपुट करेंगे और फिर हम एरे को चेक करना शुरू करेंगे। एरे को हम स्टार्ट करेंगे चेक करना कि कहीं वो अ, उसमें वो आईडी मौजूद तो नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, अगर वो आईडी वहां पर मौजूद नहीं होगी तो फिर हम क्या करेंगे कि हम बता देंगे कि भाई दिस कोड ऑलरेडी एग्जिस्ट, एंटर अ डिफरेंट कोड, ठीक है। और फिर हम चलते रहेंगे ऐसे। अगर वो आईडी यहाँ पर यूनिक होगी तो फिर हम आगे बढ़ जाएंगे, ठीक हो गया। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि हमने पूरे में चेक किया
और अगर वो हमें मिल गया तो हमने कहा कि नहीं भाई ये तो नहीं चलेगा, अगर वो नहीं मिला तो फिर हम जो है वो आगे बढ़ जाएंगे। अब जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम सबसे पहले मेंबर काउंट बढ़ाएंगे, फिर मेंबर काउंट जो बढ़ेगा उस पर हम नई आईडी रखेंगे, फिर हम फर्स्ट नेम लेंगे, फिर हम लास्ट नेम लेंगे और फिर उसको नेम के एरे में सेव कर देंगे। ये हो जाएगा कि जब हमारे पास पहली इनपुट आ रही है। अगर आता है सेकंड इनपुट आ रही है तो हमारे पास क्योंकि मेंबर काउंट पहले से मौजूद होगा, ठीक है, मेंबर काउंट अगर हमारे पास पहले से मौजूद होगा तो हमें पता होगा कि हमें कहाँ तक चलना है। हम क्या करेंगे कि हम एक लूप चलाएंगे, ठीक है, और उसमें फिर हम वन से लेके जहाँ तक हमारे पास मेंबर्स हैं उनके हम नाम आउटपुट कर देंगे आउटपुट के साथ, ठीक है। अगर आप चाहें तो इसको हम सब रूटीन्स में भी लिख सकते हैं, और अगर आप चाहें तो हम इसको एक सिंगल कोड के तौर पे भी लिख सकते हैं। तो अभी हम इसको फिलहाल सिंगल कोड के तौर पे लिखेंगे। ठीक है, तो अब हम इसको शुरू करते हैं। ये इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितना ये आपको फील हो रहा है। अब आप देख लें कि you do not need to declare any arrays variables। ये हमारे पास you do not need to initialize the data in the arrays, ठीक है। You do not need to initialize any variable or constant used if appropriate। अच्छा, if appropriate का मतलब है कि अब जैसे ये जो 1000 वाला कांस्टेंट था ये तो हमें बनाना ही पड़ेगा, हम इसको बनाएंगे, इनिशियलाइज नहीं करेंगे लेकिन बना लेंगे। ऑल इनपुट एंड आउटपुट मस्ट कंटेन सुटेबल मैसेजेस, मतलब जो आप इनपुट लेंगे तो आप बेसिकली उसमें प्रॉम्प्ट देंगे और आउटपुट देंगे तो उसके साथ भी आप प्रॉपर वर्डिंग्स देंगे। ठीक हो गया ना? तो अब आ जाते हैं हम सिंपली मेंबर काउंट, मैक्सिमम मेंबर्स और इस तरीके से हम करते हैं। अब देखें, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पर कांस्टेंट बना लेंगे। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे कांस्टेंट तो एक चाहिए होगा, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कांस्टेंट मैक्सिमम मेंबर्स इज इक्वल टू 1000। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं, हमारे पास एक वेरिएबल है मेंबर काउंट, बनाते हैं उसको मेंबर काउंट। ठीक है, हम यहाँ पे पास्कल केस ले लेंगे। पास्कल केस का मतलब है कि हम एक वेरिएबल जब लिखते हैं उसमें मल्टीपल वर्ड होते हैं तो हम उसका फर्स्ट कैरेक्टर हर वर्ड का उसको कैपिटलाइज कर लेते हैं, और मेंबर काउंट हम कर देते हैं 0। अब हम क्या करेंगे कि अब हम यहाँ पर लिखेंगे, अब देखें हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास जो ये वाला वेरिएबल है ना मेंबर आईडी का, हम इसको इसको देख रहे हैं खाली जगह तक, जितनी खाली जगह तक, यानी कि जितने भी मेंबर्स होंगे वो ऑलरेडी हमारे पास मौजूद होंगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि हम यहाँ से ऐसे काउंट देखते हुए जा रहे हैं जब तक खाली जगह मिल जाए, और हम काउंट करते हुए जा रहे हैं। खाली जगह है, नहीं है, मेंबर काउंट 1। खाली जगह है, नहीं है, मेंबर काउंट 2। खाली जगह है, नहीं है, मेंबर काउंट 3। खाली जगह है, नहीं है, मेंबर काउंट 4 5 6। खाली जगह है, हाँ। तो इसका मतलब है बस हमने अब लूप तोड़ देना है। तो हम इसमें लिखेंगे, मेंबर आईडी है ना, अब हम यहाँ लिखेंगे वाइल मेंबर काउंट को हम 1 से इनिशियलाइज करते हैं, ऐसा करते हैं, वाइल मेंबर आईडी मेंबर काउंट is not equal to नल। अच्छा देखिए, नल का क्या मतलब है? नल का मतलब है कि हम ये चेक कर रहे हैं कि जब तक कि हमें खाली जगह ना मिल जाए। देखें, ये है अल्फा न्यूमेरिक। अल्फा न्यूमेरिक का मतलब है कि हमारे पास बेसिकली ये भी स्ट्रिंग होगा
और ये भी स्ट्रिंग होगा, ये दोनों हमारे पास स्ट्रिंग होंगे। ये भी स्ट्रिंग होगा और ये भी हमारे पास स्ट्रिंग होगा। ये इसलिए स्ट्रिंग होगा कि इसके अंदर आप देखें अल्फा न्यूमेरिक आ रहा है, और ये इसलिए स्ट्रिंग होगा तो इसमें फर्स्ट नेम लास्ट नेम आ रहा है, तो ये दोनों स्ट्रिंग है। तो ये खाली जगह को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? खाली जगह को हम रिप्रेजेंट करते हैं, दो बार डबल कोटेशन लगाएं बगैर बीच में स्पेस के, तो इसको हम कहते हैं नल। तो आप देखें ये हमारे पास दो बार डबल कोटेशन आ गई बगैर स्पेस के। ठीक है। अच्छा, अब हम यहां पर वो भी लिखते जाते हैं कमेंट्स, कांस्टेंट फॉर मैक्सिमम मेंबर्स। ठीक है। यहां पे मेंबर काउंट वेरिएबल, और अब हम यहां पे लिखेंगे लूप टू काउंट मेंबर्स। ठीक है, आप इस तरीके से यहां पर अ, वो भी लिखते चले जाएं कमेंट्स। अच्छा, अब वाइल मेंबर काउंट मेंबर आईडी इज नॉट इक्वल टू नल, कि जब तक आपके पास जो मेंबर आईडी है, वो जो मेंबर काउंट है, अभी मेंबर काउंट क्या है? 1। तो 1 का मतलब है हम चेक कर रहे हैं मेंबर आईडी 1, ये हमारा मेंबर काउंट है। तो मेंबर काउंट अभी हमारा 1 है, तो इसका मतलब है मेंबर आईडी 1 चेक कर रहे हैं कि ये नल तो नहीं है। अगर ये नहीं है तो इसका मतलब कंडीशन ट्रू है। तो हम अंदर आएंगे, अंदर आके हम लिखेंगे मेंबर काउंट इज इक्वल टू मेंबर काउंट प्लस 1। मेंबर काउंट इज इक्वल टू मेंबर काउंट मेंबर काउंट प्लस 1। ठीक है। अब ये हो जाएगा 2। अब इसके बाद हम करेंगे यहां पे एंड वाइल। अच्छा, अब होगा क्या कि ये लूप चलता रहेगा, ये लूप चलता रहेगा। जब हम बाहर निकलेंगे तो हमारे पास जो मेंबर काउंट होगा ना, वो एक ज्यादा होगा। उसका रीजन ये है कि हम जब एक्चुअली देखें, अभी आपके 1 से आपने शुरू किया, 1 से इसलिए शुरू किया कि आपका एरे 1 से शुरू हो रहा है। जब आप अंदर आए तो आपने उसको 2 कर दिया, हालांकि अभी आपको पहला ही मिला होगा। फिर आपको जब दूसरा मिला तो आपने इसको 3 कर दिया। तो इसीलिए जब हम बाहर आएंगे तो हमें मेंबर काउंट को एक कम करना होगा। मेंबर काउंट इज इक्वल टू मेंबर काउंट माइनस 1। तो अब इसमें क्या होगा कि अब हम यहां पे लिखेंगे एडजस्ट मेंबर काउंट टू एक्चुअल नंबर। आप समझ गए ना? अब होगा क्या कि आपने मेंबर काउंट को 1 किया है, 1 1 इसलिए किया कि 1 से स्टार्ट हो रहा है। अब आपको जब यहाँ पे मिला तो आपने लूप के अंदर इसको 2 कर दिया, हालांकि अभी हम 2 पे नहीं गए। फिर हम जब 2 पे जाएंगे और हमें ये मिलेगा तो हम 3 कर देंगे। अब हम 3 पे जाएंगे तो हमें मिलेगा तो हम 4 कर देंगे। 4 पे जाएंगे हमें मिलेगा, हम 5 कर देंगे। 5 पे जाएंगे हमें मिलेगा, हम 6 कर देंगे। 6 पे जाएंगे हमें मिलेगा, हम 7 कर देंगे। और 7 पे हम बाहर आ जाएंगे। तो अब ये 7 पे था तो नहीं ना, इस वजह से हमें इसको एक कम करना होगा। इसको हम कहते हैं कॉन्सिक्वेंस। ठीक है। तो अब ये हमने यहाँ पर कांस्टेंट बनाया 1000 का, और मेंबर काउंट को हमने वहां पे काउंट कर लिया, हमारे पास कितने मेंबर्स हैं, और हम चलते चले गए। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर हमने जब इसको काउंट कर लिया तो अब हम आगे जा रहे हैं। अच्छा, अब देखें इसके अंदर एक इशू जो मैंने अभी छोड़ दिया है, वो ये छोड़ दिया है कि मैंने वाइल मेंबर आईडी मेंबर काउंट इज नॉट इक्वल टू नल, और एक और चेक नहीं लिखा। एक और चेक नहीं लिखा बेटे, मैं समझा रहा हूं। देखें, सुने मेरी बात, मैं आपको समझा रहा हूँ, यही बता रहा हूँ आपको मैं। एक्चुअली हमने क्योंकि 1 से स्टार्ट किया है, तो जब हम बाहर आएंगे तो हम एक एडिशनल काउंट पे होंगे, इसलिए हमें -1 करना होगा। अब अगर आप ये कहते हैं कि हमने इसको 0 से क्यों नहीं स्टार्ट किया, तो मसला ये है कि हमारे पास एरे 1 से स्टार्ट हो रहा है। तो अगर हम 0 से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास मेंबरशिप आईडी 0 मौजूद नहीं होगी। तो हम एक एडवांस में काउंट कर रहे हैं, तो व्हेन वी गेट आउट वी विल बी रिड्यूसिंग इट बाय 1।
ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर आपको एक और अगर आप चाहें तो इसमें चेक बढ़ा सकते हैं, वो ये होगा, अब आप इसके आगे लिखेंगे एंड मेंबर काउंट इज लेस देन और इक्वल टू मैक्सिमम मेंबर्स। ठीक है। अब इसका क्या मतलब हुआ कि ये ना हो कि ये चलते 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 आप जो हैं वो मैक्सिमम मेंबर से भी ऊपर चले जाएं। ठीक है ना, तो ये नहीं होना चाहिए। अगर आपका मैक्सिमम मेंबर से आप कम है तो ये चलेगा, जैसे ही आप ज्यादा होंगे, क्योंकि जब ये 1000 पे होगा तो फिर आप बाहर निकलेंगे, या आप इसको लेस देन कर दें, इस तरीके से भी आप इसको बेहतर समझें। आप इसको कर दें कि जब तक ये मैक्सिमम मेंबर से कम है उस वक्त तक चलता रहेगा, और जब ये मैक्सिमम मेंबर से बराबर हो जाएगा या बढ़ जाएगा तो फिर ये बाहर निकल जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम जब आगे बढ़ रहे हैं, नहीं बेटा एंड आएगा और नहीं आएगा, एंड आएगा। या नहीं, इसमें और भी आ सकता है, और ही आएगा इसमें, और कर लें आप इसको। ठीक है ना, कि या तो हम आगे बढ़ रहे हैं और हमें खाली जगह मिल जाए। बेटा इसमें ना, अगर आप एंड लगाते हैं, फर्ज करें एंड अगर आप लगाते हैं, तो ये अगर फॉल्स हो जाता है और ये ट्रू रहता है तो फॉल्स एंड ट्रू आपके पास बनेगा फॉल्स, तो ये एंड ही रहेगा। ठीक है ना। बेटा इस -1 को ना आप एक एरे बना के 4 5 वैल्यूज का उसके साथ आप चेक करें। देखें, आपने सबसे पहले मेंबर काउंट को 1 कर दिया, अभी आपने चेक करना शुरू भी नहीं किया है। फिर आप अंदर आते हैं, आप अंदर आते हैं और आपको मिल जाता है 1 पे ही मिल जाता है, तो आपने उसको 2 कर दिया। अब देखिए मिला आपको 1 है लेकिन आपने उसको 2 कर दिया। फिर आप आगे बढ़ते हैं, 2 पे आप चेक करते हैं, आपको 2 पे वैल्यू मिल जाती है, आपने इसको 3 कर दिया। तो इसका मतलब है आप एक एडवांस में जा रहे हैं। तो व्हेन यू गेट आउट यू शुड हैव टू -1। ठीक है, -1। तो वाइल में ज्यादातर हम लोग एंड का इस्तेमाल करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हमारे पास मैक्सिमम मेंबर्स आ गए ना, मेंबर काउंट आ गया ना हमारे पास। तो हाँ बिलाल, ये भी सही तरीका है आपका। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। अब हमारे पास मेंबर काउंट आ गया है और मैक्सिमम मेंबर्स हमारे पास हैं। अब यहां पर आप देखें, अब हम एक मेन्यू बनाएंगे। प्रोवाइड अ मेन्यू दैट ऑफर द चॉइसेस इनपुट अ न्यू मेंबर, आउटपुट और आउटपुट मेंबर कोड्स, फर्स्ट नेम लास्ट नेम और स्टॉपिंग। तो अब हम जा रहे हैं मेन्यू के ऊपर। ठीक हो गया। अच्छा, अब मेन्यू से पहले हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग यहाँ पर अ, कुछ वेरिएबल्स यूज करने जा रहे हैं। तो वो वेरिएबल्स हम यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले हमारे पास मेंबर काउंट हम बना चुके हैं, ये चॉइस है। अच्छा, ये जो चॉइस का वेरिएबल है, ये बेसिकली हम इस्तेमाल करेंगे 1 2 3 4, जो चॉइस आप एंटर कर रहे हैं उसके लिए, जो मेन्यू की चॉइस होगी उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे। ये वो न्यू आईडी का वेरिएबल है जो इन लोगों ने बोला था आप एक आईडी को इनपुट करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। फिर हम एक ले लेते हैं वेरिएबल फर्स्ट नेम, और फिर हम एक वेरिएबल ले लेते हैं लास्ट नेम। ठीक है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम ले लेते हैं। फिर हमें, क्योंकि हम जो हमारा पहला वाला एरे है जिसका नाम है मेंबर आईडी, उसके अंदर हम जो न्यू आईडी इनपुट होगी उसको चेक करेंगे, तो वो हमें फॉल्स या ट्रू रिटर्न करेगा। तो उस फॉल्स और ट्रू रिटर्न होने पे हम उसको एक वेरिएबल बना लेते हैं यूनिक। उस वेरिएबल में हम सॉरी, इसको तो ये हम बनाएंगे बूलियन ना। तो एक वेरिएबल हम यूज कर लेते हैं यूनिक, इसको हम कर देंगे फॉल्स। ठीक है। और इसके बाद शायद हमें एक वेरिएबल की जरूरत शायद पड़ेगी।
जिसको हम ले लेते हैं इंडेक्स के तौर पे ले लेते हैं इसको। देखते हैं अभी, शायद हमें एक आध वेरिएबल की और जरूरत पड़ेगी, अभी हम आइडिया नहीं लगा सकते। ठीक हो गया। अब हम शुरू करते हैं रिपीट से। ये रिपीट क्यों हम लिख रहे हैं? ये रिपीट हम इसलिए लिख रहे हैं कि हम बार बार मेन्यू देंगे जब तक के हमारे पास कोई ऑप्शन चूज नहीं कर लेता एग्जिट हो जाने की। ठीक है ना? तो हम सबसे पहले यहां पर शो करवाते हैं मेन्यू, शो करंट मेन्यू, डिस्प्ले द मेन्यू कर लेते हैं हम, शो द मेन्यू। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम मेन्यू दिखा रहे हैं। मेन्यू इस तरह दिखा रहे हैं कि हम लिख रहे हैं आउटपुट करो, और हम सबसे पहले मेन्यू की हेडिंग डाल देते हैं कि इट्स अ मेन्यू। फिर हम अगली लाइन में, ये हम अज्यूम कर रहे हैं कि हर आउटपुट जो है वो अगली लाइन में होती है। 1 पे आएगा आपके पास इनपुट न्यू मेंबर। फिर हम अगली लाइन में मेन्यू देंगे नंबर 2। अगली लाइन में हम देंगे आउटपुट द लिस्ट ऑफ मेंबर, आउटपुट लिस्ट ऑफ मेंबर्स। फिर हम थर्ड ऑप्शन देंगे आउटपुट स्टॉप। जो उनकी वर्डिंग्स हैं हम वही इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक हो गया। ये आपने 3 ऑप्शन दे दी। अब हम इसके आगे वैलिडेशन लगाएंगे कि कोई रेंज चेक की वैलिडेशन लगाएंगे कि कोई इन 1 2 3 के अलावा कुछ एंटर ना कर सके। ठीक है ना? तो पहले हम लिखेंगे वाइल से लगाएं या रिपीट से लगाएं। हम रिपीट से लगाते हैं, रिपीट से लगाना आसान होता है। रिपीट आउटपुट एंटर योर चॉइस, एंटर योर चॉइस, और आप फिर इनको एक ऑप्शन दे दें 1 और 2 और 3। ठीक है, ये आपने इनको चॉइस दे दी, और आप इनपुट ले लें चॉइस में। हमने जो ऊपर वेरिएबल बनाया था चॉइस, उसमें आप इनपुट ले लें। अब आप लिखेंगे कि अनटिल, देखें इसमें क्या होता है रिपीट में कि जब कंडीशन ट्रू होती है तो ये बाहर निकलता है। तो अब आप लिखेंगे अनटिल चॉइस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड चॉइस इज लेस देन और इक्वल टू 3। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे कि इनपुट, ये अब हम वो कर रहे हैं, क्या कहते हैं इसको, कमेंट लगा रहे हैं, इनपुट विद रेंज चेक बिटवीन 1 and 3। तो अब आप देखें यहाँ पे बिल्कुल सिंपल सी चीज क्या हो रही है कि आपने यहाँ पर मेन्यू दिखाया, ये रिपीट के अंदर है, मेन्यू दिखाया 1 2 3, आपने तीनों ऑप्शन दी, और फिर अब आप एक, उसने आपको यहाँ पर बोला है कि जब आप इनपुट लेंगे, प्रोवाइड द मेन्यू दैट ऑफर्स दिस चॉइसेस, इनपुट एंड वैलिडेट द रिस्पॉन्स टू द मेन्यू। अब वैलिडेट का मतलब ये हो गया कि आपने यहाँ पर इनपुट दिया। अब आप देखें यहाँ पे हम टिक लगाते चले जा रहे हैं कि जो हम काम कर रहे हैं वो हमने ये कर दिया, प्रोवाइड अ मेन्यू दैट ऑफर्स द चॉइसेस। फिर इनपुट एंड वैलिडेट हमने कर लिया, इनपुट एंड वैलिडेट रिस्पॉन्सेस टू द मेन्यू। अब हमने यहाँ पर इनपुट लिया और
प्रॉम्प्ट के साथ लिया, चॉइस लिया, अगर चॉइस 1 और 3 के बीच में तो हम बाहर निकल जाएंगे, अगर वो 1 से कम है या 3 से ज्यादा है तो फिर ये वापस ऊपर जाएगा। तो आपको याद है ना कि अंटिल में जब कंडीशन ट्रू होती है तो ये बाहर निकलता है, तो हम बाहर निकलेंगे। ठीक है ना? तो ये आउटपुट आपने दिखाया, यहाँ पे हमने इनपुट ले ली। तो अब हम यहाँ पे बेसिकली इनपुट विद रेंज चेक वैलिडेशन बिटवीन 1 और 3 हम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये मेन्यू दिखाया और हमने ले लिया, यानी कि ये इससे बाहर नहीं निकलेगा अगर आप 1 2 3 के अलावा कुछ लेते हैं। ठीक हो गया। अब हमारे पास 1 है। 1 में याद है आपको क्या करना है? 1 में आपको सबसे पहले ये करना है कि वैलिडेशन के बाद व्हेन इनपुटिंग अ न्यू मेंबर इनपुट द न्यू मेंबरशिप कोड इन न्यू आईडी। ठीक है, एंड चेक दैट इट कंटेन 6 कैरेक्टर्स। तो सबसे पहले हम इसका चेक लगाएंगे कि वो 6 कैरेक्टर है। अगर वो 6 कैरेक्टर है तो फिर हम चेक करेंगे कि पहले से वो एरे में मौजूद तो नहीं है। अगर वो नहीं है तो फिर हम आगे चलेंगे। तो अब हम एक एक करके स्टेप चल रहे हैं। अब आप देखें बेसिकली क्या हो रहा है। थर्ड स्टेप पे हम आ जाते हैं, और थर्ड स्टेप पे हम जब हमारे पास की वैलिडेशन हो जाती है तो अब हम यहां पर लिखेंगे इफ चॉइस इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब हम यहां लिखेंगे कि इफ चॉइस इज इक्वल टू 1 देन, अब हम आ गए यहां पर। अब हम यहां पर पहले तो ये चेक करेंगे कि हमारे पास मेंबरशिप मेंबर काउंट जो है, जो हमने यहां पे किया था, वो मेंबर काउंट कहीं 1,000 तो नहीं है, मतलब मैक्सिमम मेंबर्स के बराबर तो नहीं है। अगर वो है तो इसका मतलब हम मजीद मेंबर तो एंटर कर नहीं सकते। तो हम यहाँ पे सबसे पहले ये लगाएंगे कि इफ मेंबर काउंट इज इक्वल टू मैक्स मेंबर्स। इसके अंदर हम दूसरा चेक लगा रहे हैं कि इफ मेंबर काउंट इज इक्वल टू मैक्स मेंबर्स। ये देखें यहां पर हम जो है कंपैरिजन कर रहे हैं, असाइनमेंट नहीं कर रहे हैं, इसलिए इक्वल टू लगाया है। देन अगर ये बराबर है तो हम यहां पे आउटपुट करेंगे कि मेंबर लिमिट हैज रीच्ड, मेंबर्स लिमिट रीच्ड। ठीक है, कैन नॉट ऐड मोर मेंबर्स, कैन नॉट ऐड मोर मेंबर्स। ठीक हो गया। अगर ऐसा नहीं है एल्स में आ जाएं, अगर ऐसा नहीं है तो हम अंदर आ रहे हैं। अब हम वो इनपुट लेंगे न्यू आईडी के अंदर। तो हम लिखेंगे आउटपुट एंटर अ 6 कैरेक्टर मेंबरशिप कोड। ठीक है, ये हमने प्रॉम्प्ट दे दिया, हमने प्रॉम्प्ट दे दिया। इसके बाद अब हम इनपुट लेंगे। इनपुट किस में लेंगे? जो हमने ऊपर एक वेरिएबल बनाया था, जो इन्होंने खुद भी दिया था, न्यू आईडी में। वेरिएबल न्यू आईडी, ये जो हमारे पास वेरिएबल है न्यू आईडी, इसमें हमने इनपुट ले ली। अब हमने इनपुट ले लिया, अब हमें इस इनपुट को चेक करना है एरे के अंदर कि कहीं ये एरे में पहले से मौजूद तो नहीं है। लेकिन उससे पहले हमें क्या चेक करना है कि ये 6 कैरेक्टर्स की है या नहीं है। तो अब हम वैलिडेशन पे जा रहे हैं। वैलिडेट करें कि कोड की लेंथ क्या है। वैलिडेट कोड लेंथ, कोड मतलब 6 कैरेक्टर मेंबरशिप कोड। ठीक है, अगर हमारे पास, अब हमें अगर आपको याद हो तो एक लेंथ का फंक्शन हमने पढ़ा था, वो हम यहां पे इस्तेमाल करेंगे, लेंथ का फंक्शन। ठीक है, अब हम लिखेंगे इफ लेंथ ऑफ न्यू आईडी इज इक्वल टू 6। अगर वो 6 है तो अब हम आगे चलेंगे। ठीक है, तो हम अब जो है वो यूनिक को इस्तेमाल करने जा रहे हैं। यूनिक को, यूनिक हमने क्यों इस्तेमाल किया था, वो सॉरी बनाया था। यूनिक हमने इसलिए बनाया था कि हम जो है वो
यूनिक को हम इस्तेमाल करेंगे चेक करने के लिए कि क्या वो हमारे पास पहले से एरे में मौजूद है मेंबर आईडी या नहीं है। अगर वो नहीं है तो फिर हम यूनिक को ट्रू कर देंगे। तो पहले से हम इसको ट्रू कर देते हैं, और अगर हमें मिल जाएगी तो हम उसको फिर फॉल्स कर देंगे। हमने इसको ट्रू कर दिया। अब हम आगे जा रहे हैं और अब हम यहाँ पे लिख रहे हैं चेक फॉर, ये जो डबल स्लैश है ये बेसिकली कमेंट के लिए होता है। तो अब हम यहाँ पे लिख रहे हैं चेक फॉर यूनिकनेस। चेक फॉर यूनिकनेस। ठीक हो गया। चेक फॉर यूनिकनेस हम कर रहे हैं इस वक्त। अच्छा जी। अब हम चेक फॉर यूनिकनेस कैसे करेंगे? अब हम यहाँ पे फॉर नेक्स्ट का लूप लगाएंगे। हम लिखेंगे फॉर, हाँ इसलिए हमें इंडेक्स की जरूरत होगी, तो हम यहाँ पर एक और वेरिएबल इंडेक्स भी ले लेते हैं। इंडेक्स को हम शुरू में 0 वैल्यू दे देते हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं फॉर इंडेक्स इज इक्वल टू 1 टू मेंबर काउंट। जितने भी मेंबर हैं उस तक जाएंगे हम, और हम चेक करेंगे कि क्या ये कोड पहले से मौजूद है। और अब हम यहाँ पे लिखेंगे कि इफ मेंबर आईडी, मेंबर आईडी इंडेक्स, इंडेक्स पहले 1 होगी, उसको हम चेक करेंगे कि इफ इट इज इक्वल टू न्यू आईडी, देन यूनिक इज इक्वल टू फॉल्स कर दें आप। यूनिक इज इक्वल टू फॉल्स कर दें आप, और एक आउटपुट दे दें मैसेज, क्योंकि आपका ये कहता है ना सिस्टम कोड ऑलरेडी एग्जिस्ट, दिस कोड ऑलरेडी एग्जिस्ट। ठीक है, एंटर अ डिफरेंट कोड। इसका मतलब क्या हुआ कि हम एक डिफरेंट कोड को इनपुट करवाने जा रहे हैं। एंड इफ हो गया और फॉर का आ गया आपके पास नेक्स्ट। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट हो गया। अब हम क्या करेंगे कि एंटर अ डिफरेंट आईडी हो गया। अब हम ये बेसिकली वैलिडेट जब हमने लेंथ की थी तो हमें एंटर 6 कैरेक्टर का जो कोड था इसको हमें इफ उसमें रखना पड़ेगा एक रिपीट में, क्योंकि ये भी तो हमारे पास बेसिकली वैलिडेशन है ना। तो इसको भी हमें रिपीट में रखना पड़ेगा। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा रिपीट में रख लेते हैं ताकि ये ना हो कि हम यहाँ पर रिपीट लगा लेते हैं। ठीक है, और ये रिपीट कब टूटेगा? ये रिपीट उस वक्त टूटेगा जब आपके पास ये कोड यूनिक होगा। तो अब हम यहाँ पर इस रिपीट का एक अनटिल ले लेते हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले हमें इस इफ को भी देखना होगा। इस इफ को बेसिकली हो क्या रहा है, देखें। सबसे पहले ये रिपीट जो है ये दोनों चीजों के काम आएगा। एक तो ये 6 कैरेक्टर अगर कोई एंटर नहीं करता उसके भी काम आएगा, और अगर वो 6 कैरेक्टर एंटर कर देता है तो फिर बेसिकली वो अगर पहले से मौजूद है तो उसके भी काम आएगा। ठीक हो गया। तो हम ये करते हैं कि हमने रिपीट किया, 6 कैरेक्टर्स इनपुट किए, वैलिडेट लेंथ की, अगर लेंथ 6 है तो हम इसमें आ गए, फिर हमने लूप चला लिया और हमने यूनिक को हमने ट्रू कर दिया। हम ये चेक कर रहे हैं, अगर वो यूनिक में हमारे पास फॉल्स हो गया यानी कि वो यूनिक नहीं है तो फिर हम इस लूप से बाहर आने के बाद पहले
इस वाले इफ का लेंथ 6 है, ये तो हमने बता दिया इसको कि ऑलरेडी एग्जिस्ट होता है। तो हम पहले इसके एल्स में आ जाते हैं, इसके एल्स में आ जाते हैं। इसके एल्स में हम लिखते हैं, ये एल्स कब चलेगा, जब लेंथ 6 नहीं होगी। तो अब हम इसके अंदर क्या लिखेंगे, अब हम इसके अंदर लिखेंगे कि इनवैलिड कोड इट मस्ट बी एग्जैक्टली 6 कैरेक्टर्स। ठीक है। या हम एक आसान काम ये भी कर सकते हैं कि हम इसको और आसान बना लें। हम इस तरह कर लें कि हम रिपीट एंटिल इसका यहीं कर लें, लेंथ कोड बाद में लिख लें। अब हम यहाँ पे लिखते हैं अंटिल लेंथ ऑफ न्यू आईडी इज इक्वल टू 6। ये ज्यादा आसान होगा आपके लिए समझना। तो हमने सबसे पहले क्या, एंटर 6 कैरेक्टर मेंबरशिप कोड, आपने न्यू इनपुट न्यू आईडी इनपुट करी, अगर वो इक्वल टू 6 है तो आप आगे जा रहे हैं, अगर इक्वल टू 6 नहीं है तो ये दोबारा ऊपर चला जाएगा। ठीक है। अब अगर आपको इसका एरर भी बताना है तो आप यहां पर ये कर सकते हैं कि यहां पे आप लिख दें कि इफ लेंथ ऑफ न्यू आईडी is not equal to 6, then output 6 characters, 6 characters only। ये आपने एक वार्निंग भी दे दी। ठीक है। तो अब देखें ये बहुत अच्छा हो गया, रिपीट किया आपने, एंटर 6 कैरेक्टर मेंबरशिप कोड किया, इनपुट न्यू आईडी करी, अगर उसकी आईडी नॉट इक्वल टू 6 है तो आपने बोल दिया भाई 6 कैरेक्टर्स ओनली, और फिर अंटिल लेंथ इज इक्वल टू 6। तो अगर वो इक्वल टू 6 होगी तो ये बाहर आ जाएगा, नहीं होगी तो क्योंकि ये मैसेज भी आ चुका होगा ये वापस ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास एक पूरा सिस्टम बन गया कि हम उसको कर रहे हैं। अब इसके बाद हम यहाँ पे यूनिक के लिए चले जाते हैं। तो अब हम यूनिक के लिए चले जाते हैं, अब हमारे पास 6 का हो गया है तो अब हम यूनिक के लिए चले जाते हैं। यूनिक इज इक्वल टू ट्रू, चेक फॉर यूनिकनेस। ठीक हो गया। अब हमें यहां पर इफ लेंथ इज इक्वल टू 6 की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो हम ऑपर से ऑलरेडी वैलिडेट लेंथ चेक कर चुके हैं। हमारे पास यहां पर ये वैलिडेट लेंथ चेक पहले से हमने कर लिया है। वैलिडेट लेंथ चेक फॉर न्यू आईडी, ये हमारे पास हो गया। अच्छा, अब हम आ जाते हैं इधर, अब हम यूनिकनेस के लिए जा रहे हैं। तो यूनिक इज इक्वल टू ट्रू हुआ, फिर हम अब चेक कर रहे हैं यूनिकनेस के लिए। अब हमने यूनिकनेस के लिए चेक किया, हमने इंडेक्स को चलाया 1 से लेके, और हमने इसको चलाया मेंबरशिप काउंट के लिए, और जो हमने ऊपर मेंबर आईडी ली है उसको हमने एक एक इंडेक्स पर चेक करना शुरू कर दिया। और अगर हमें वो कहीं पे मिल गया तो यूनिक को हमने फॉल्स कर दिया, और हमने ये आउटपुट भी कर दिया, दिस कोड ऑलरेडी एग्जिस्ट्स। ठीक है, दिस कोड ऑलरेडी एग्जिस्ट हमने लिख दिया, और एंड इफ कर दिया, और नेक्स्ट इंडेक्स कर दिया। अच्छा, अब इसका जो कोड वो बनेगा, वैलिडेशन कोड, वो इस तरह होगा कि इसको भी हम रिपीट में रख लेते हैं, इसको भी हम रिपीट में रख लेते हैं। हम यहाँ पे लिखते हैं रिपीट
और हम यहाँ पे लिख देते हैं until रिपीट यूनिक इसके अंदर आएगा। यूनिक इज इक्वल टू ट्रू यहाँ आएगा। अब हम यहाँ लिखेंगे until यूनिक इज इक्वल टू ट्रू। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, इसमें ये हो रहा है कि यूनिक को हमने पहले ट्रू कर दिया, फिर हम चेक फॉर यूनिकनेस कर रहे हैं। पूरे एरे में हमने चेक किया, अगर हमें मिल गया तो हमने इसको फॉल्स कर दिया। अगर ये हमें नहीं मिला होगा तो यूनिक को हमने पहले से ट्रू किया हुआ था, ठीक है। ये हमने इसको ट्रू किया हुआ था और इसके बाद जो है वो हमें ये मिल गया तो हम वापस बाहर आ गए, तो यूनिक इज इक्वल टू ट्रू हो जाएगा। अब ये जब यूनिक इज इक्वल टू ट्रू होगा तो मसला फिर ये पड़ेगा कि हमें दोबारा इसको इनपुट करवाना होगा, ठीक है। उस दोबारा इनपुट के लिए हम ये कर सकते हैं कि हम बेसिकली इस वाले रिपीट को और ऊपर ले जाएं और हम प्रीवियस रिपीट से भी ऊपर रख दें, क्योंकि हम जब दोबारा इनपुट लेने जाएंगे तो उस वक्त हमें ये मसला पड़ेगा कि फिर हमें उसको 6 कैरेक्टर के लिए भी चेक करना पड़ेगा। ठीक हो गया। तो अगर आप इसको 6 कैरेक्टर के लिए चेक करना चाहते हैं दोबारा अगली इनपुट के लिए, तो फिर आपको इस कोड को दोबारा थोड़ा सा ऑल्टर करना पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आप जो हैं इस वाले रिपीट को बेसिकली ऊपर ले जाएं। ठीक हो गया। अब पहले ये वाला रिपीट चला, फिर इसके अंदर ये वाला रिपीट आया, फिर इसमें इसने इनपुट देखी, आपने पहली बार इनपुट ली, अगर वो 6 कैरेक्टर की है तो सही है, ये रिपीट बाहर निकलेगा। फिर यूनिकनेस का चेक होगा, अगर वो यूनिकनेस उसके अंदर हुई तो ये वाला जो अंटिल है ये इस रिपीट का है, पहले वाले रिपीट का है। ये वाला अंटिल जो है वो पहले वाले रिपीट का है। तो अगर यूनिकनेस हुई यानी कि आपने यूनिक को ट्रू किया था, ये अभी भी ट्रू है, तो हम बाहर आ जाएंगे। अगर ये ट्रू नहीं होगा, फॉल्स होगा, तो ये अंटिल लेके आपको वापस इस वाले रिपीट पे जाएगा और फिर आपसे दोबारा मेंबरशिप कोड लिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लिख चुका होगा कि दिस कोड ऑलरेडी एग्जिस्ट्स। तो ये है बेसिकली चेक कि आपने पहली बार आइडियली अगर वो 6 कैरेक्टर्स की है तो आप आगे बढ़े, आपने उसको चेक किया कि क्या वो हमारे पास एरे में मौजूद है। अगर वो एरे में मौजूद नहीं है तो आप बाहर आ जाएंगे, अगर वो एरे में मौजूद होगा तो दोबारा ऊपर जाएगा और दोबारा ऊपर जाने के बाद फिर वो 6 कैरेक्टर्स को इनपुट लेगा, फिर उसको चेक करेगा 6 कैरेक्टर्स की लेंथ के लिए और फिर उसको यूनिक करने के लिए। तो ये बेसिकली दो चेक्स हैं जो एक के अंदर एक हैं। पहला है उसको कि 6 कैरेक्टर्स के लिए लेंथ चेक है और दूसरा फिर उसको वो उसके एग्जिस्टेंस चेक है, ठीक है ना। तो ये बेसिकली आपका एग्जिस्टेंस चेक है। अच्छा, अब देखें हमने कितना एरिया इसका कवर कर लिया। इफ न्यू, अब देखें ये हमने इनपुट कर लिया, इनपुट अ न्यू मेंबरशिप कोड एंड चेक दैट इट कंटेन्स 6 कैरेक्टर्स। तो ये हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया कि हमने ये 6 कैरेक्टर्स कर लिया। फिर if the new code is 6 character, check it against all the previously stored membership codes to make sure it is unique। ये भी हमने कर लिया। if the code is not unique, a new code must be entered and checked। ये भी हमने कर लिया। ये जो हमने रिपीट को चेंज किया था ऊपर हम लेके गए थे। अब हम आ रहे हैं आगे, अब हम आगे आ रहे हैं और हम देख रहे हैं कि इफ द कोड इज यूनिक, तो ऑब्वियसली इफ द कोड इज यूनिक तो हमारे पास ये वाला जो रिपीट है ये ब्रेक हो जाएगा। ये वाला जो रिपीट है ये ब्रेक हो जाएगा और हम कोड हमारा यूनिक ट्रू था तो हम बाहर आ जाएंगे, यहां पे आ गए। अब हम आगे कोड लिखना शुरू करते हैं। If the code is unique, it is stored in the first available space in the appropriate array। अब ये जो first available space है कौन सी है, ये member count जहां तक था उसमें +1 करेंगे तो ये हमारे पास नई स्पेस आ जाएगी। If the code is unique, it is stored in the first available space in the appropriate array, and the new member is required to enter the first name and the last name, which also is stored in the corresponding locations of the appropriate array। The new array is name, जो बराबर वाला array था वो उसमें सेव कर देंगे। तो ये अब हमें चेक करना है, चेक नहीं करना बल्कि आगे चलना है हमें। अब ये यूनिक है, अब ये यूनिक है तो हम यहाँ पर बेसिकली फर्स्ट नेम और लास्ट नेम इनपुट ले लेंगे और मेंबरशिप काउंट को हम आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले अब हमारे पास, क्योंकि मेंबरशिप का जो मेंबर की आईडी है वो हमारे पास नई आ गई है, तो इसका मतलब है कि अब हमारे पास मेंबरशिप काउंट जो है वो एक बढ़ गया। तो अब हम सबसे पहला काम क्या करेंगे
कि हम यहाँ पे लिखेंगे मेंबर काउंट इज इक्वल टू मेंबर काउंट प्लस 1, और मेंबर आईडी के एरे में तो हम इसको सेव कर देंगे। मेंबर आईडी जहां पर भी मेंबर काउंट पहुंचा है, अगर पहले 6 मेंबर्स थे तो अब 7 हो गया होगा, 7th पे हम यहाँ पे न्यू आईडी को प्लेस कर देंगे। तो 7th पे हमने न्यू आईडी को प्लेस कर दिया। अब मेंबरशिप काउंट भी हमने बढ़ा दिया, मेंबर आईडी बढ़ा दी, मेंबरशिप काउंट भी हमने बढ़ा दिया, और उसके बाद उस जगह पर एक एरे में तो हमने अपडेट कर दिया। अब हमें फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को इनपुट करना है। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे आउटपुट एंटर फर्स्ट नेम, एंटर फर्स्ट नेम, और इनपुट ले लेंगे जो हमने ऊपर एक वेरिएबल बनाया था फर्स्ट नेम, उसमें। इस पे कोई भी हमारे पास वो नहीं है, चेक के लिए उन्होंने नहीं बोला, कोई वैलिडेशन नहीं है। फिर हम दूसरी आउटपुट करेंगे, आउटपुट एंटर लास्ट नेम, और यहां पर हम इनपुट ले लेंगे लास्ट नेम में। ठीक हो गया, लास्ट नेम में हमने इनपुट ले लिया। अब हम इसको अप्रोप्रिएट एरे जिसका नाम था नेम, उसमें सेव कर देंगे। अगर आपको याद हो तो हमारे पास ये क्या है, मेंबरशिप काउंट। मेंबरशिप काउंट हमने ये तो इनपुट कर लिया है। नहीं बेटे, वो करेक्ट नल पोजीशन पे नहीं था, हमने उसको -1 कर दिया था शुरू में, ताकि हमारे पास एग्जैक्ट नंबर ऑफ मेंबर्स रहे। इस वजह से हम उसको +1 करेंगे। अब मेंबरशिप काउंट जहां पर भी पहुंचा है, अगर ये 6 है तो 7 पे आ गया होगा, 7 पे हमने ये रख दिया। अब हमें यहाँ पर नेम के अंदर नेम कॉमा जो मेंबरशिप काउंट कॉमा 1 है उसमें फर्स्ट नेम रखना है, और मेंबरशिप काउंट कॉमा 2 है उसके अंदर हमें लास्ट नेम रखना है। अब हम यहाँ पर सेव करेंगे। तो एरे का नाम है नेम, और हमारे पास रो जो है वो है मेंबर काउंट कॉमा 1। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट नेम सेव इसमें, और फिर नेम मेंबर काउंट कॉमा 2, दूसरे वाले कॉलम में हमारा लास्ट नेम सेव हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास दोनों सेव हो गए। अब आप एक अप्रोप्रिएट मैसेजेस, वो लोग कह रहे थे वो एक मैसेज दे दें, आउटपुट न्यू मेंबर एडिड सक्सेसफुली, न्यू मेंबर एडेड सक्सेसफुली। ठीक है जी, अब आपने दे दिया। अब देखें ये क्या हुआ है। अब देखें, ये बेसिकली हम यहां से चल रहे थे, इफ चॉइस इज इक्वल टू 1, तो फिर हमने इसके अंदर दिखा कि इफ मेंबरशिप काउंट इज इक्वल टू मैक्सिमम नंबर आउटपुट मेंबरशिप लिमिट रीच्ड। फिर हम इसके एल्स में आ गए, इस इफ के एल्स में आ गए, फिर ये रिपीट चला। ये रिपीट जो है हमारे पास यहाँ पर एंड एंड हुआ, फिर ये रिपीट एंड हुआ, फिर हमने यहाँ पे एंड कर लिया। तो अब यहाँ पे एक एंड इफ आएगा अंदर वाला, और यहाँ पे एक एंड इफ आएगा चॉइस वाला। ठीक है, अब आप इसको देखें तो बेसिकली आपने यहाँ पे मेन्यू प्रेजेंट किया। ठीक है, इफ चॉइस इज इक्वल टू 1, और फिर आपने उसके अंदर काम किया, फिर इफ आया। ये वाला इफ जो है ये एंड हो रहा है यहाँ पर, और ये वाला जो इफ है ये एंड हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो ये चॉइस 1 थी, अगर किसी ने चॉइस 1 की होगी तो उस पे आया होगा ये। अभी हम इस रिपीट के अंदर बदस्तूर मौजूद हैं। अब यहां से ये जब हम अनटिल करेंगे तो ये वापस जाएगा, और ये दोबारा आपको मेन्यू प्रेजेंट करेगा। अब फर्ज करें आपने आउटपुट 2 किया हुआ था, तो किसी ने 2 चूज किया है। तो अगर चॉइस 1 नहीं है, चॉइस 2 है, तो अब हम इस एंड इफ के बाद अब यहां पे लिखेंगे इफ इफ चॉइस इज इक्वल टू 2 देन। अच्छा,
अब आप वापस ऊपर आए, इनकी पहले रिक्वायरमेंट्स देखें। हमने ये वाली रिक्वायरमेंट पूरी कोड कर दी कि इफ द कोड इज नॉट यूनिक, ये तो हो गया, इफ द कोड इज यूनिक इट इज स्टोर्ड इन द फर्स्ट अवेलेबल स्पेस इन द अप्रोप्रिएट एरे एंड द न्यू मेंबर इज रिक्वायर्ड टू एंटर देयर फर्स्ट नेम लास्ट नेम, ये भी हमने कर लिया, विच आर आल्सो स्टोर्ड इन द करस्पॉन्डिंग लोकेशन ऑफ द अप्रोप्रिएट एरे, ये हम कर चुके। अब हम आ गए चॉइस नंबर 2 पे। चॉइस नंबर 2 क्या कहता है? चॉइस नंबर 2 कहता है कि when outputting a list of membership code and names, output for each member their membership code, first name and last name। तो अब अगर चॉइस 2 है तो अब हम सिर्फ आउटपुट करने जा रहे हैं, ठीक है ना? तो ये आउटपुट बड़ी आसान होगी, लेकिन इसमें इशू ये हो सकता है कि अगर आपके पास नंबर ऑफ मेंबर्स नहीं है, क्योंकि आप देखें जब आपने शुरू में काउंट किया था तो हो सकता है कि आपके पास पहला ही खाली हो। जब पहला ही खाली होगा तो मेंबर काउंट आपका 1 हमने किया हुआ था, बाहर निकल के इसको 0 कर देगा। तो पहला ही मतलब जब कुछ भी नहीं होगा तो मेंबरशिप काउंट हमारा 1 था और पहली वैल्यू मेंबरशिप काउंट 1 ही खाली थी, इक्वल टू नल थी, तो ये बाहर आ जाएगा। जब ये बाहर आ जाएगा तो ये 1 को 0 कर देगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी ने इसमें डाल दिया डिस्प्ले आउटपुट डिस्प्ले ऑल मेंबर्स इज चोजन, ठीक है ना? डिस्प्ले ऑल मेंबर्स इज चोजन। तो यहां पर हमें सबसे पहले ही चेक लगाना पड़ेगा कि अगर किस मेंबरशिप काउंट है ही 0 तो फिर आउटपुट नो मेंबर्स फाउंड हमें करना पड़ेगा ना। तो अब हम यहां लिखेंगे इफ member count is equal to 0, then output no members found। ठीक है, आउटपुट नो मेंबर्स फाउंड। अगर ऐसा नहीं है तो फिर आप आ जाएं इसके एल्स में। अब यहां पर हम कोड लिखेंगे जो कि बेसिकली हमारा पूरा का पूरा लूप चला रहा होगा, ठीक है? अच्छा जी, तो अब हम लिखेंगे फॉर इंडेक्स, अब हम यहां पे दोबारा इंडेक्स ले लेंगे, फॉर इंडेक्स इज इक्वल टू 1 to मेंबर काउंट, ठीक है? 1 to मेंबर काउंट, जहां पे भी आपका मेंबर काउंट होगा वहां तक ये चलेगा। और हम यहाँ पे आउटपुट करेंगे, आउटपुट कोड कॉमा मेंबर आईडी इंडेक्स, ये आपका कोड आउटपुट हो जाएगा, ठीक है? फिर हम अगली लाइन में आउटपुट करेंगे, आउटपुट फर्स्ट नेम नेम, एरे का नाम नेम था, इंडेक्स कॉमा 1, और फिर हम आउटपुट करेंगे लास्ट नेम नेम इंडेक्स कॉमा 2, और यहां पे आपके पास आ जाएगा नेक्स्ट। तो यहां पे क्या लिखेंगे आप कमेंट में? आउटपुट ऑल रिकॉर्ड्स, ठीक है जी। अब ये इस वाले इफ का एंड इफ आ गया, और अब हमारा ये प्रोग्राम खत्म हो गया। ये क्यों खत्म हो गया? ये बेसिकली इसलिए खत्म हो गया कि अगर अब देखें हमने ये वाला काम भी कर लिया। When outputting a list of membership codes and names, output for each member their membership code, first name, last name, ये हमने कर लिया। The program will continue until the stop option on the menu is selected। अब फर्ज करें कि आपने यहां पर 3 ऑप्शन चूज किया था, 3, तो ऑब्वियसली ये इफ चॉइस इज इक्वल टू 1 नहीं चलेगा, इफ चॉइस इज इक्वल टू 2 भी नहीं चलेगा, तो आप कहाँ आ जाएंगे?
इफ चॉइस इज इक्वल टू 3, लेकिन चॉइस इज इक्वल टू 3 पे कुछ करना नहीं है, आप यहां पे लिखेंगे अंटिल चॉइस इज इक्वल टू 3। अब ये आखिरी वाला अंटिल है, देखें कौन सा वाला अंटिल है, ये है ये वाला रिपीट का अंटिल, इस रिपीट का अंटिल है, देखें ये वाला रिपीट का अंटिल है। इस अंटिल इस चॉइस इज इक्वल टू 3, अगर किसी ने चॉइस 3 किया होगा तो ये बाहर आ जाएगा। तो बेसिकली यहां पर हमारा प्रोग्राम एंड हो गया। अच्छा अब देखें हमने यहाँ पर क्या इजाफी काम किया था, हमने इजाफी काम ये किया था कि उसने हमें बोला भी था कि वेरिएबल्स को इनिशियलाइज नहीं करो, लेकिन बस जस्ट टू टेल यू पीपल कि हमारे पास कौन कौन से वेरिएबल्स इस्तेमाल होंगे, मैंने यहाँ पर इन वेरिएबल्स को लिखा था। ठीक है, तो ये इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। जब ये 1 2 3 4 5 6 7 लाइनें ऐसे ख़त्म होंगी तो ये जो 3 4 लाइनें हमारी कोड में नीचे आ गई, 2 लाइन्स 3 लाइन्स, तो ये हमारी ऊपर चली जाएंगी। ठीक है, सो लेट्स रिवाइज द होल थिंग। द प्रोग्राम विल कंटिन्यू। अब फर्ज करें कि अगर आपने 1 या 2 किया था, अगर 1 या 2 किया होगा तो चॉइस 3 नहीं है आपकी, तो कंडीशन ट्रू नहीं हो रही, तो आप वापस ऊपर आ जाएंगे और ये रिपीट पे पहुंचने के बाद फिर आप मेन्यू दिखा देंगे। तो दिस इज हाउ इट विल कीप वर्किंग। अच्छा अब इसको जरा हम, ये भी हमने कर लिया यहाँ पर। ठीक है, तो ये इसने बोला भी था यू डू नॉट नीड टू डिक्लेयर एनी अरेज वेरिएबल्स कांस्टेंट, अज्यूम दिस हैज ऑलरेडी बीन डन। तो हमें वो वेरिएबल्स को, यू डू नॉट नीड टू इनिशियलाइज द डाटा इन द अरेज, लेकिन इसने हमें ये नहीं बोला कि आपको बाकी इनिशियलाइज नहीं करना, लेकिन बहरहाल इसकी एक जनरल अंडरस्टैंडिंग यही होती है, यू डू नॉट नीड टू इनिशियलाइज एनी वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स। तो ये इसका मतलब ये है कि हमें बेसिकली इन लाइंस को इस्तेमाल नहीं करना। अच्छा अब देखें यहाँ पर क्या होता है कि हमारे पास, एक बार हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। 2 एरेज हैं जिसके अंदर मैक्सिमम आपके पास 1000 एलिमेंट्स या मेंबर्स आ सकते हैं। पहला एरे है मेंबर आईडी, इसके अंदर मेंबर्स की आईडीज हैं, और दूसरा एरे है नेम, ये 2D एरे है, इसके अंदर फर्स्ट नेम के लिए फर्स्ट कॉलम है और सेकंड नेम लास्ट नेम के लिए सेकंड कॉलम है। इनके अंदर एक करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है जो आपको अक्सर क्वेश्चंस में मिलेगा, और वो ये क्या था, वो ये था कि आप जहाँ जो भी आपके इंडेक्स होगी उस इंडेक्स पे अगर आप इस एरे में जाएंगे तो उसी मेंबर की आपको आईडी मिलेगी, और इस एरे में जाएंगे तो उसी मेंबर का आपको फर्स्ट नेम और लास्ट नेम मिलेगा। अब हम यहाँ आते हैं, ये सबसे पहले हमसे बोलते हैं प्रोवाइड अ मेन्यू दैट ऑफर चॉइसेस इनपुटिंग अ न्यू मेंबर आउटपुटिंग अ लिस्ट ऑफ मेंबरशिप कोड्स एंड द फर्स्ट एंड द लास्ट नेम। तो यहाँ पर हमने ये चॉइस इनको दी है कि हम यहाँ पे रिपीट से शुरू कर रहे हैं, जब कोई 3 चूज करेगा तो ये रिपीट ब्रेक हो जाएगा, तो इसका लिखा होगा अंटिल चॉइस इज इक्वल टू 3। तो हमने ये मेन्यू प्रेजेंट किया। मेन्यू प्रेजेंट करने के बाद इसने अगली चीज हमसे ये बोली थी कि आप इनपुट एंड वैलिडेट रिस्पॉन्स टू द मेन्यू, यानी कि आप 3 ऑप्शन से ज्यादा किसी को अलाउ नहीं करेंगे। तो अब हमने यहाँ पे रिपीट पे लगा दिया कि रिपीट आउटपुट एंटर योर चॉइस 1 2 3। तो अगर आपने इनपुट की चॉइस, अगर चॉइस 1 और 3 के बीच में इंक्लूसिव तो हम बाहर निकल जाएंगे, नहीं है तो ये वापस जाएगा, इट वोंट अलाउ यू टू गेट आउट। ठीक है, तो इट इज बेसिकली रेंज चेक। अच्छा इसके बाद आप, फिर ये कहता है कि इनपुट एंड वैलिडेट रिस्पॉन्स टू द मेन्यू हो गया, व्हेन इनपुटिंग अ मेंबर, इनपुटिंग अ न्यू मेंबर, इनपुट अ न्यू मेंबरशिप कोड एंड चेक दैट इट कंटेन्स 6 कैरेक्टर्स। तो हमने यहाँ पर पहली, ये मतलब पहली चॉइस है हमारी, ठीक है ना, इनपुट न्यू मेंबर। हमने यहाँ पर हमारी चॉइस 1 थी, हमने कहा इफ मेंबर काउंट इज इक्वल टू मैक्सिमम मेंबर्स देन, तो यहाँ पर हम आ गए आउटपुट मेंबर, अगर हमारे पास मैक्सिमम मेंबर काउंट ही हमारा 1000 है ऑलरेडी, तो हमारे पास जगह नहीं, हम बाहर आ गए। फिर इसके बाद हम अंदर आए। अब हमारे पास 2 रिपीट हैं, एक रिपीट है जो आईडी लेने के बाद और फिर यूनिकनेस चेक करने के बाद बाहर निकलेगा, और एक रिपीट है जो सिर्फ आईडी की लेंथ को चेक करेगा। तो ये बेसिकली 2 रिपीट्स हैं। असल में इशू ये है कि अगर कोई 6 कैरेक्टर्स एंटर कर दे लेकिन वो पुरानी वाली आईडी इनपुट करता है जो ऑलरेडी मौजूद है, तो फिर हमें वापस ऊपर आके ये 6 कैरेक्टर्स दोबारा न्यू आईडी इनपुट करनी पड़ेगी। इस वजह से हमने रिपीट में ही रिपीट रखा है। तो ये वाला रिपीट जो है ये बेसिकली यूनिकनेस वाला है, और ये वाला जो रिपीट है बेसिकली 6 कैरेक्टर्स के लिए। तो हम इस रिपीट से अंदर आए, ये वैलिडेशन हो रही है, ठीक है ना। तो हम यहां पर भी हम वो लगा लेते हैं, इनपुट न्यू आईडी एंड check for length
एंड यूनिकनेस। ठीक है, तो अब हम अंदर आए, हमने इनपुट किया 6 कैरेक्टर मेंबरशिप कोड। अगर किसी ने इनपुट कर दिया और उसकी लेंथ 6 नहीं थी, तो फिर वो हम आउटपुट करेंगे एरर कि भाई आउटपुट 6 कैरेक्टर्स ओनली, और फिर ये अगर लेंथ 6 होगी तो बाहर निकलेगा, नहीं तो वापस ऊपर चला जाएगा। तो इट विल कीप इनसाइड द लूप फॉर वैलिडेशन, कि वो 6 कैरेक्टर्स की ही उसको अलाउ करेगा। तो फिर ये हम बाहर आते हैं। जब हम इससे बाहर आएंगे तो फिर हमने यहाँ पर एक वेरिएबल रखा यूनिक इज इक्वल टू ट्रू, और पूरा लूप चलाया 1 से लेके मेंबरशिप काउंट तक, मेंबरशिप आईडी के ऊपर, कि अगर वो इस जो हमने ऊपर न्यू आईडी इनपुट करी अगर उसमें से कोई भी मैच कर जाएगा तो यूनिक फॉल्स हो जाएगा, अगर कोई भी मैच नहीं करेगा तो यूनिक ट्रू था, तो वो ट्रू पे बाहर आ जाएगा। तो अगर वो कहीं पे भी मैच कर जाता है तो फॉल्स हो जाएगा। तो अगर वो मैच नहीं किया तो फॉल्स नहीं होगा और यूनिक ट्रू रह जाएगा, और अगर यूनिक ट्रू है तो उसका मतलब है हमें मजीद आगे जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर यूनिक फॉल्स हो गया तो यूनिक ट्रू नहीं है, फॉल्स है, तो ये फिर वापस ऊपर आएगा इस पहले वाले रिपीट के ऊपर। ठीक है, और फिर नई आईडी लेगा, फिर उसकी लेंथ चेक करेगा, फिर उसकी यूनिकनेस चेक करेगा। तो ये बेसिकली दैट इज हाउ इट इज बिल्ट। अच्छा, इसके बाद ये कहता है कि इफ द कोड इज नॉट यूनिक न्यू कोड मस्ट बी एंटर्ड एंड चेक दोबारा। if the code is unique it is stored in the first available space in the appropriate array, ये हमने कर दिया। उसके बाद वो कहता है कि फिर न्यू एंड द न्यू मेंबर इज रिक्वायर्ड टू एंटर देयर फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। देखिए, इसने कहा था कि अगर वो यूनिक है तो पहले उसको सेव कर दो, तो हमने पहले उसको सेव कर दिया। फिर उसके बाद उसने कहा कि फर्स्ट नेम और लास्ट नेम इनपुट करो, और फिर वो भी उसको एरे में सेव कर दो। तो जब हम यहां से बाहर आएंगे तो यूनिक अगर हमारा ट्रू हम बाहर आ गए, तो सबसे पहले हमने मेंबर काउंट आगे बढ़ाया और उस मेंबर काउंट के ऊपर हमने न्यू आईडी मेंबर आईडी के एरे में रख दी, फिर हमने जो उसने बोला था। फिर उसके बाद हमने क्या किया, फर्स्ट नेम इनपुट किया, फिर लास्ट नेम इनपुट किया, और फर्स्ट नेम और लास्ट नेम इनपुट करने के बाद हमने नेम वाले एरे में पहले कॉलम में जहां पर भी मेंबर काउंट था, जो हमने अभी काउंट किया, वह मेंबर काउंट यहां पर भी उसके फर्स्ट कॉलम में फर्स्ट नेम रख दिया, सेकंड कॉलम में लास्ट नेम रख दिया, और हमने आउटपुट कर दिया भाई, आउटपुट कर दो कि न्यू मेंबर एडेड सक्सेसफुली। और यहां पर इफ चॉइस इज इक्वल टू 1 का हमारे पास एंड इफ आ गया। ठीक है, पहला ये एंड इफ जो है वो ये वाला है, इफ मेंबर काउंट इज इक्वल टू मैक्स के एल्स वाला है। ठीक है, और फिर ये वाला है, तो दो हमारे पास एंड इफ आ गए। अच्छा, अगर ये हो गया, इसके बाद अगर किसी ने हमसे बोला, ये वाला काम हो गया कि हम नंबर 2 को चूज करते हैं, तो नंबर 2 व्हेन आउटपुटिंग अ लिस्ट, तो देखें नंबर 2 पे क्या आता है, इनपुट अ न्यू मेंबर कोड, ये 1 हो गया। और दूसरा क्या था, आउटपुटिंग अ लिस्ट ऑफ द मेंबरशिप कोड्स एंड फर्स्ट एंड लास्ट नेम्स। तो अब हम आ गए चॉइस इज इक्वल टू 2 पे। हम यहाँ से अगर किसी ने आउटपुट आपने किया 2 फॉर आउटपुट लिस्ट ऑफ मेंबर्स, और किसी ने चॉइस में 2 डाला, तो हम इफ चॉइस इज इक्वल टू 1 के बजाय हम किस में आएंगे, इफ चॉइस इज इक्वल टू 2 में आएंगे। चॉइस इज इक्वल टू 2 में क्या हो गया, हम सबसे पहले चेक करेंगे भाई अगर मेंबर काउंट ही हमारा 0 है तो हम बता देंगे नो मेंबर्स फाउंड, अगर 0 नहीं है तो हम इधर आ गए। फॉर इंडेक्स इज इक्वल टू 1 टू मेंबर काउंट हो गया, और फिर हमने उसका कोड आउटपुट किया, उसका फर्स्ट नेम आउटपुट किया, उसका लास्ट नेम आउटपुट किया। आप ये कॉमा लगा लगा के एक लाइन में भी लिख सकते हैं। फिर इस फॉर का नेक्स्ट आया, फिर इफ का एंड इफ आया। ठीक है, फिर एक एंड इफ हमने यहां पर छोड़ दिया, ये वाला एंड इफ अंदर वाला, ये भी आएगा। ये वाला एंड इफ हमारा, ये वाला एंड इफ है, और फिर हमारे पास एक इस इफ का भी एंड इफ आ रहा है। ठीक है, ये एंड इफ हो गया। अगर किसी ने चॉइस 2 नहीं की होगी, 3 की होगी, तो ये इफ नहीं चलेगा, ये बाहर आएगा, अनटिल चॉइस इज इक्वल टू 3 पे ये सिस्टम बाहर निकल जाएगा। सो दैट्स अबाउट इट। Yes, it is a lengthy code. It would take like 30 to 45 मिनट्स, लेकिन अगर आप इसकी बहुत सारी प्रैक्टिस करके जा चुके होंगे तो आपको एक जो कॉमन सेंस है फॉर टू एरेज और कॉमन नंबर और कॉन्स्टेंट्स वगैरह का, तो फिर आपको ये बहुत ज़्यादा इशू इसमें नहीं होगा। तो बेसिकली समवन एक्चुअली शेयर्ड दिस पेपर विद मी डे बिफोर यस्टरडे। तो मैंने कहा ये पेपर अभी हुआ है कुछ दिन पहले, और फरवरी मार्च का ये पेपर है। आजकल एग्ज़ाम या तो चल रहे होंगे या अभी ख़त्म हुए होंगे। तो ये वो पेपर है और हमें इसको अभी सॉल्व कर लेना चाहिए। अब क्वेश्चन देख लेते हैं क्या क्या आए हमारे पास।
आयत कहती हैं कि मेंबरशिप काउंट वाज ऑलरेडी एट द करेक्ट नल पोजीशन। बेटे वो हमने -1 कर दिया था क्योंकि हमें कहीं कहीं पे उसको एग्जैक्ट चेक भी करना था, तो इस वजह से वो बाद में हमें बढ़ाना पड़ेगा। सर इन मेंबरशिप काउंट इज इक्वल टू मैक्स आर नॉट वी ऑन द प्रीवियस पोजीशन, सो द मेंबरशिप काउंट इज ऑलरेडी एट द लास्ट नॉट द नल पोजीशन, after this the null one. So our member count right now can be equal to max. There is obvious a position after we had reduced element position. Yeah. There is obviously a position after. अच्छा आप बात कर रही हैं इस वाले पार्ट की बेटे, इस वाले पार्ट की, कि अगर मेंबरशिप काउंट 0 है, इसकी बात कर रही हैं ना आप बेटे, कि अगर चॉइस या मेंबरशिप काउंट मैक्स की बात कर रही हैं आप, इसमें तो ये बिल्कुल सही होगा। अगर आप यहाँ पे बात कर रही हैं इक्वल टू मैक्स, हमने कहाँ लगाया था? हम्म, एडिंग पे आएगा ना ये वाला, इफ मेंबरशिप काउंट इज इक्वल टू मैक्सिमम देन आउटपुट। नहीं बेटा, हम प्रीवियस पोजीशन पे नहीं है, देखो इस चीज को समझो कि यहाँ पर ये एग्जैक्ट 1000 पे होगा। अब फर्ज करें ये लूप चलता है, अब फर्ज करें कि आपके पास मेंबर मैक्सिमम मेंबर 1000 है, 1000 के 1000 है आपके पास, तो अगर आपके पास तो यहाँ पे हमें इक्वल टू लगाना पड़ेगा, यहाँ पे हमें इक्वल टू लगाना पड़ेगा, फिर उससे आपका वो वाला इशू रिजॉल्व हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, अब अगर हम ये चेक लगा देते हैं कि मेंबर आईडी मेंबर काउंट इज नॉट इक्वल टू नल एंड मेंबर काउंट इज लेस देन और इक्वल टू मैक्सिमम नंबर्स, तो जब ये 1000 हो जाएगा, तो 1000 हो जाएगा तो ये वापस आएगा, 1000 को चेक करेगा और फिर हमारे पास ये इक्वल टू पे चलेगा और 1001 कर देगा। तो हाँ, यहाँ पर बेटे हमें फिर इक्वल टू डालना पड़ेगा। जब हम यहाँ पे इक्वल टू डालेंगे तो फिर ये बेसिकली चल जाएगा प्रॉपर। दूसरा तरीका ये है कि हम इधर इसको 0 से इनिशियलाइज करें और इसको +1 कर दें। तो देखें ये आपको ना कॉन्सिक्वेंसेस खुद वे करने होंगे, खुद वे करने होंगे। आप सही कह रही हैं, अगर 1000 एलिमेंट्स होंगे तो ये बेसिकली लेस पे अंदर आएगा, +1000 कर देगा और फिर जब बाहर निकलेगा तो ये 1999 हो जाएगा। तो बेसिकली यू आर राइट, फिर हमें यहाँ पे इक्वल टू लगाना पड़ेगा। तो ये सारे आपको कॉन्सिक्वेंसेस वे करने पड़ेंगे। तो जब आप क्वेश्चन ये कर लेते हैं और आप उसको रिव्यू करते हैं तो उसमें फिर आप इन करेक्शंस को देख सकते हैं। ठीक है ना? सो यू आर करेक्ट कि अगर हमारे पास 1000 एलिमेंट्स हैं तो हम बाहर आके उनमें से -1 कर देंगे। दिस इज करेक्ट। सो दैट्स अबाउट इट। तो अब हम जो हमारी एक्स्ट्रा क्लासेस होंगी उसमें हम ये 15 मार्कर क्वेश्चंस जो हैं वो करते रहेंगे। सो मैं आपसे कुछ और भी कोड्स हैं किसी और तरीके से लिखे हुए, थोड़े से डिफरेंट तरीके से लिखे हुए कोड्स भी हैं, वो भी मैं आपसे जब ये वीडियो शेयर करूंगा तो उसके साथ उन कोड्स को भी शेयर कर लूंगा। ठीक है। सो दैट्स अबाउट इट। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।